हाय गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आई एम राहुल राज। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस बाय राहुल राज। आइए आज का अखबार पढ़ना शुरू करते हैं। तो जो मैंने आज का आर्टिकल लिया है वो राम मंदिर के रिगार्डिंग ही है, जहां पर आरएसएस की चूंकि अलग अलग विंग्स हैं, अलग अलग किस्म की उनकी संस्थाएं हैं जो अलग अलग चीज़ों के लिए काम करती हैं। जैसे आदिवासियों के लिए अलग संस्था है, मुस्लिमों के लिए अलग संस्था है, राइट। क्योंकि आरएसएस को ऐसा देखा जाता है कि ये एक हिंदुओं का संस्था है, राइट। हिंदू धर्म को प्रमोट करते हैं ये लोग, लेकिन उनकी अलग अलग विंग्स हैं जो अलग अलग कम्युनिटी के साथ में काम करती हैं ताकि उनको भी साथ में रखा जा सके। तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है कि आरएसएस का जो मुस्लिम विंग है या जो मुस्लिम उनका मंच है वो अयोध्या राम मंदिर में जाने वाला उन्होंने कंट्रीब्यूशन भी किया था। तो उसके रिगार्डिंग आर्टिकल है, पढ़ते हैं और समझते हैं। हेडलाइन है आरएसएस एफिलिएट मुस्लिम मंच प्लान्स मार्च टू अयोध्या। मतलब आरएसएस से जो संबंध, एफिलिएट मतलब क्या होता है, संबंध। तो जो उससे संबंधित एक मुस्लिम मंच है आरएसएस का, उसकी क्या योजना है, प्लान्स मतलब योजना करता है मार्च टू अयोध्या, कि वो लोग अयोध्या की तरफ कूच करेंगे, वो अयोध्या जाएंगे, मतलब राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी 22 जनवरी को। उसके बाद में देश भर से जो इस मंच के जुड़े हुए लोग हैं वो लोग वहां पहुंचेंगे। मार्च मतलब होता है पद यात्रा, लेकिन यहां पर आप मार्च का मतलब समझिए कूच करना है ना, उस तरफ कूच करना। तो देखते हैं आर्टिकल, करते हैं फॉन्ट को बड़ा। ओके। Hundreds of Muslims who donated to the Nirman Nidhi Fund created for Ram Temple in Ayodhya will travel to the holy city after January 22nd for a darshan of the temple post consecration। तो कह रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम लोग जिन्होंने कि निर्माण निधि फंड में अपना पैसा दिया था, जिन्होंने डोनेट किया था, दान किया था पैसा, किस चीज में, निर्माण निधि फंड। वो क्या था, क्रिएटेड फॉर राम टेम्पल, जिसमें कि वो जो एक फंड बना था ताकि उसमें आप डोनेट करिए पैसा, और वो पैसा कहाँ जाएगा, राम मंदिर के निर्माण में, अयोध्या में। तो उसमें बहुत से मुस्लिम लोगों ने भी डोनेट किया था पैसा और कहा कि वो लोग जो है ट्रैवल करेंगे होली सिटी, अयोध्या जो है वो पवित्र नगरी जो है अयोध्या, वहां पर वो लोग जाएंगे कब, आफ्टर जनवरी 22, जनवरी 22 के बाद में, फॉर अ दर्शन के लिए। जब रामलला वहां पर प्रतिष्ठापित हो जाएंगे तो उनके दर्शन करने के लिए ये लोग जाएंगे जनवरी 22 के बाद में। ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए चंदा दिया था, राइट। द पदयात्रा फुट मार्च is facilitated by the RSS affiliate मुस्लिम राष्ट्रीय मंच MRM। अब ये जो पदयात्रा है, ओके, ये तो पदयात्रा ही है, ओके, मार्च मैंने पदयात्रा, तो फुट मार्च जो है, पदयात्रा जो है, इसका जो पूरा आयोजन है देखरेख किसके देखरेख में हो रहा है, आरएसएस से संबंधित जो एक संगठन है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच MRM, वो कर रहा है इसकी पूरी निगरानी, पूरी जो व्यवस्था है। शाहिद सईद, द MRM's नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर एंड स्पोक्स पर्सन सेड। तो शाहिद सईद साहब हैं जो कि MRM के मतलब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के वो नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी मेंबर्स फ्रॉम नियरली 50 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेरियस स्टेट्स आर सेट टू विजिट राम टेम्पल इन अयोध्या। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं करीब करीब 50 जिलों से, देश के अलग अलग हिस्से से, अलग अलग राज्यों से, आर सेट टू विजिट राम टेम्पल, वो लोग तैयार हैं राम मंदिर को दर्शन करने के लिए इन अयोध्या में। मोस्ट ऑफ देम विल बी कमिंग बाय कार्स, बाइक्स एंड साइकिल्स। उसमें से अधिकांश लोग कार से आएंगे, बाइक से आएंगे, साइकिल से आएंगे। द मार्च विल स्ट्रेंथन रिलीजियस एमिटी, एमिटी मतलब होता है मेल जोल। उन्होंने कहा कि ये जो मार्च होगा, ये जो पदयात्रा होगा, वो किस कारण से होगा, इससे जो हमारा सामाजिक सौहार्द है ना, रिलीजियस एमिटी है, रिलीजियस मेल जोल है, जो हमारे आपस में धर्म में जो मतलब मेल जोल है लोगों के बीच में, वो और मजबूत होगा। रिलीजियस एमिटी क्या होगा, स्ट्रेंथन होगा, मजबूत होगा। द वॉलंटियर्स विल बी रीचिंग अयोध्या आफ्टर जनवरी 23। अब बोल रहे हैं कि चूंकि 22 को तो कंसेक्रेशन है, प्राण प्रतिष्ठा है, उसके बाद में ये जो वॉलंटियर्स हैं जो इस सब चीजों को देखेंगे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, वो पहुंच जाएंगे 23 जनवरी के बाद। He said a good number of the marchers would be from J&K besides Madhya Pradesh
छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, यूपी एंड दिल्ली। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी संख्या में, अ गुड नंबर मतलब ठीक ठाक संख्या में, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं जो कि मार्च करेंगे अयोध्या तक। वो कहां से आएंगे? जम्मू कश्मीर से आएंगे। किसके अतिरिक्त? जबकि कुछ जो हिंदी हार्टलैंड के स्टेट है वहां से तो लोग आएंगे ही आएंगे, जम्मू कश्मीर से भी आ रहे हैं। और कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यूपी और दिल्ली। They are from various backgrounds and represent India's essence of religious amity and brotherhood, he said. उन्होंने कहा कि वो सब लोग जो आ रहे हैं वो अलग अलग पृष्ठभूमि से हैं, उनकी पृष्ठभूमि अलग अलग है। और एसेंस, एसेंस मतलब क्या होता है? सार। और वो जो है भारत में रिलीजियस एमिटी का, धार्मिक भाईचारे का, आपसी भाईचारे का, यहां पर मेल जोल का एक क्या है? सार है। वो दिखाता है कि भारत में कितना बढ़िया स्थिति है सब तरह के धर्मों के लिए, राइट। और हमारे भाईचारा का, ब्रदरहुड, भाईचारा का। रिसेंटली इंद्रेश कुमार, द चीफ पैट्रॉन ऑफ MRM, लॉडेड द इनिशिएटिव सेइंग ऑल कम्युनिटीज बिलोंग टू भारत। अब हाल में इंद्रेश कुमार हैं जो कि चीफ पैट्रॉन है, मतलब संरक्षक हैं MRM के। MRM क्या है? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, जो कि RSS का एक विंग है, राइट। उन्होंने इस बात की तारीफ की, लॉर्डेड मतलब तारीफ करना, इस इनिशिएटिव की, इस पहल की, सेइंग कहते हुए कि ऑल कम्युनिटीज बिलोंग टू भारत, कि सभी समुदाय के लोग जो भारत में रहते हैं वो भारतीय हैं, वो भारत से बिलोंग करते हैं। द MRM इज इंगेज्ड इन गार्नरिंग। गार्नरिंग मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। तो जो MRM है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, वो इंगेज है, वो लगा रहता है इकट्ठा करने में। किस चीज को? मुस्लिम सपोर्ट फ्रॉम अक्रॉस 250 डिस्ट्रिक्ट्स नेशन वाइड, कलेक्टिंग डोनेशंस फ्रॉम कानका, मदरसा एंड इस्लामिक स्कूल्स। तो उनका जो ये पूरा स्कीम था कि हम उसमें जाएंगे, है ना, लोगों को लेकर के जाएंगे अयोध्या, तो उसके लिए उन्होंने करीब करीब 250 अलग अलग जिलों में, देश भर में कलेक्शन किया, चंदा लिया, जिसमें कि सम्मिलित हैं कांका। कांका मतलब उनका एक ऐसा मकान या घर जहां पर सूफी लोग जमा होते हैं और मुस्लिम धर्म की बातचीत वगैरह करते हैं, राइट। देन मदरसा, जो कि वहां पे इस्लामिक स्कूल होता है प्राइमरी और मिडिल वगैरह के लिए, जहां पर इस्लाम की शिक्षा दी जाती है, कुरान वगैरह वहां पर पढ़ाते हैं उनको अपने धर्म की शिक्षा मिलती है। देन इस्लामिक स्कूल, और भी जो इस्लामिक स्कूल हैं वहां से भी उन्होंने चंदा इकट्ठा किया। सईद सेड, ऐसा सईद ने कहा। Adding contributions from over 10 Islamic universities were consolidated into the निर्माण निधि फंड। उन्होंने कहा कि हमने करीब करीब 10 इस्लामिक यूनिवर्सिटी से, जो विश्वविद्यालय हैं जो इस्लाम के बेस पर बने हुए हैं, उनसे भी हमने चंदा लिया और उसको सबको इकट्ठा किया, कंसोलिडेट किया, मतलब सबको एक साथ रखा। किसमें? निर्माण निधि फंड में। वो जो राम मंदिर के निर्माण के लिए फंड चल रहा था उसमें हमने वो सब पैसा जमा कराया, राइट। देन Said said the MRM had presented a collection of signatures from over 8.5 lakh Muslims in favor of the removal of Article 370, right, and 35A to then President प्रणब मुखर्जी। उन्होंने कहा कि जो ये MRM है ये अलग अलग चीज़ों पर भी देश भर में मुस्लिमों के बीच में काम करती है। जैसे कि उन्होंने कहा कि हमने करीब करीब 8.5 लाख मुस्लिम लोगों से सिग्नेचर लिया था। किस चीज़ के लिए भाई? कि हम आर्टिकल 370 और 35A हटाना चाहते हैं, इसके लिए सिग्नेचर लिया था। और ये दिया था किसको? ज्ञापन सौंपा था तब के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दा को, राइट। तो ये है कि आरएसएस का जो विंग है वो अलग अलग चीजों में समाज में मुस्लिमों के बीच में भी अच्छा काम कर रही है, राइट, जो देश हित में है। नियरली 11 लाख मुस्लिम्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री साइंड अ पिटीशन टू इम्पोज एन इमीडिएट बैन ऑन कॉ स्लॉटर। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि करीब करीब 11 लाख मुस्लिम जो है पूरे देश भर से उन्होंने एक पिटीशन पर, है ना, साइन किया। किस चीज के लिए? कि जो गाय की हत्या होती है, जो गाय को काटा जाता है, उसको रोकने के लिए, तत्काल प्रभाव से रोका जाए, उसके लिए 11 लाख मुस्लिमों ने साइन किया था। द MRM हैज बीन रनिंग कैंपेन्स फॉर सेवरल ईयर्स विद इन द मुस्लिम सोसाइटी। तो उन्होंने कहा कि MRM जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है? अलग अलग किस्म के कैंपेन्स, जो सामाजिक उत्थान के लिए जरूरी है, जो शैक्षणिक उत्थान के लिए जरूरी है, वो अलग अलग समाज के हिसाब से रन करता रहता है। और जिसमें प्रमुख क्या है? अगेंस्ट प्रैक्टिसेस सच एज ट्रिपल तलाक एंड हलाला ही सेड। उन्होंने कहा कि जैसे कि जो बहुत प्रमुख मुद्दे थे, ट्रिपल तलाक, हलाला, है ना, ये सब जो कुरीतियां हैं, कुप्रथाएं हैं, हमारे हिसाब से, आई एम नॉट श्योर, मतलब इस्लामिक हिसाब किताब कुछ और हो सकता है, क्योंकि मैं इस्लाम को नहीं मानता हूं, इसलिए जितनी मेरी समझ है या जो हमने पढ़ा है उसमें ये कहते हैं कि ट्रिपल तलाक, हलाला वगैरह जो है एक
ठीक सोच नहीं है, ठीक पद्धति नहीं है, जिसपे कि सरकार ने भी कानून ले आया है। तो वो कह रहे हैं कि हम इसके लिए भी जागरूकता फैलाते हैं, लोगों को इसके लिए अवेयर करते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, ऐसा है, या जो भी उनके हिसाब से जरूरी है वो करने के लिए। He added that MRM believes that Ram is इमाम ए हिंद। उन्होंने कहा कि हमारा ये मानना है, MRM बिलीव करता है, मानता है कि राम जो है वो क्या है, इमाम ए हिंद है। मतलब हिंद के लिए जो सबसे बड़े आदमी होंगे, सबसे बड़े लोग होंगे, वो कौन है, राम है। क्यों? क्योंकि राम इज द एपिटोम ऑफ वर्चू। एपिटोम मतलब प्रतीक, वर्चू मतलब सदाचार, अच्छा आचरण। तो वो बोल रहे हैं कि राम इसलिए इमाम हिंद है क्योंकि वो सदाचार के प्रतीक है, अच्छे आचरण का प्रतीक है। एक इंसान को कैसा होना चाहिए उसका प्रतीक कौन है, राम है। आप हम लोग क्या बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राइट। तो वही वो भी बोल रहे हैं कि इसको हम लोग इमाम हिंद बोल रहे हैं, मतलब एपिटोम ऑफ वर्चू, मर्यादा का, सदाचार का प्रतीक, अच्छे कर्मों का प्रतीक। Who gave the message of humanity and love। और राम इसलिए इमाम हिंद है क्योंकि उन्होंने मानवता का और मोहब्बत का संदेश दिया, सेड सईद, ऐसा सईद साहब ने कहा। Adding, regardless of religion or community, the platform appeals to everyone that when Ram Lalla is enshrined, celebrations should reverberate everywhere। उन्होंने कहा कि हम सब लोगों से यह आह्वान करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी, आप किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं, किस समुदाय से हैं, उससे इतर हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि जब रामलला को मंदिर में प्रतिष्ठापित किया जाएगा, उनको मंदिर में रखा जाएगा, इंश्राइंड मतलब मंदिर में रखना, जब उनको मंदिर में रखा जाएगा तो हर जगह पर उसकी गूंज होनी चाहिए। कैसे? सेलिब्रेशन के रूप में, उत्सव के रूप में। आपको भी उस उत्सव को मनाना है अपने घर पर, आप जहां पर भी हैं वहां पर, ऐसा उन्होंने आह्वान किया। The platform strongly advocates the resolution of the Kashmir issue through political, diplomatic and intellectual efforts aiming at the state's full integration into India। उन्होंने कहा कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारा जो मंच है, वो इस बात की जोरदार वकालत करता है, स्ट्रांगली एडवोकेट्स, जोरदार वकालत करता है कि जो समाधान है किस चीज का, कश्मीर मुद्दे का, वो कैसे होना चाहिए, पॉलिटिकली होना चाहिए, मतलब राजनीतिक स्तर पर होना चाहिए, डिप्लोमेटिक स्तर पर होना चाहिए, राजनयिक स्तर पर होना चाहिए, और इंटेलेक्चुअल एफर्ट की जरूरत है ना। मतलब वहां पर थोड़े जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा ताकि इस मसले को जल्दी सुलझाया जा सके। और जो हमारी मांग है कि स्टेट जो है जम्मू कश्मीर वो पूरी तरह भारत का हिस्सा है, वो भी होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वॉज, इज एंड विल रिमेन आर्स ही सर। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। तो ये था हमारे लिए आज का आर्टिकल। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये आर्टिकल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए क्विकली सारे वर्ड्स का रिवीजन करते हैं, फिर वीडियो को हम लोग रैप अप करते हैं। पहला वर्ड था एफिलिएट, मतलब संबद्ध, है ना, जुड़ा होना। एमिटी मतलब मेल जोल। एसेंस मतलब सार। पेट्रॉन मतलब संरक्षक। गार्डनिंग मतलब इकट्ठा करना। इपिटोम, एपिटोम मतलब होता है प्रतीक। वर्चू मतलब सदाचार। एनश्राइंड मतलब मंदिर में रखना या फिर प्राण प्रतिष्ठापित करना। और रिवर्बरेट मतलब गूंजना। तो ये था आज का आर्टिकल। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं, आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑन न्यू वीडियो अपलोड्स। ये सारे वर्ड्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे, आप चेकआउट करिएगा उसको। एंड अगेन कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड। मैं आपको फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।